का मटन दिया जा रहा था लड्डू में, तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू में गोमांस की चर्बी और मछली के तेल उपयोग को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट ने देश भर में हंगामा मचा दिया और इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत हुई और ये कहा जा रहा है कि भक्तों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। इस मामले को लेकर देश भर के साधु संतों में लगभग सभी में नाराजगी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये एक साजिश के तहत किया गया है। नाराजगी लाजमी भी है, लोगों की आस्था के साथ जो बड़ा खिलवाड़ किया गया है, लेकिन हर बार की तरह हर मुद्दे की तरह इस पर भी जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अब गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बालाजी मंदिर में बीफ के लड्डू दिए जा रहे हैं, ये प्रसाद हिंदुओं को दिए जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि शास्त्र के साथ शस्त्र चलेंगे। छोटे छोटे बच्चों के सामने, छात्रों के सामने जो देश का भविष्य है, एक जनप्रतिनिधि बच्चों को, छात्रों को ये ज्ञान दे रहा है कि अब शस्त्र उठाने का समय आ गया है। उनका ये बयान न केवल उत्तेजनापूर्ण है, बल्कि यह सांसद के पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। एक सांसद को चाहिए कि वह अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करे। उनके इस तरह के बयान समाज में विभाजन और तनाव को बढ़ा सकते हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जरा आप भी सुनिए रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे जा, हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में, तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो भैया इसी शब्दों के साथ हमें हम चाहे कि एक बार प्रेम से बोला भारत माता की। तो देखा सुना आपने किस तरह से देश भर में इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। लेकिन रवि किशन ने जिस तरह से इस मुद्दे पर जो बयान दिया और इसको भी हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया, ऐसे बयान समाज के लिए, देश के लिए खतरा होता है। इससे तनाव बढ़ सकता है और ये बयान उस पार्टी के नेता दे रहे हैं जो विपक्ष के बयानों को देश के लिए खतरा बताते हैं। वही आपको बता दें कि रवि किशन के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग रवि किशन के बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अश्वनी यादव लिखते हैं कि रवि किशन अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ा रहा है और गरीब के बच्चों को शस्त्र उठाने के लिए कह रहा है। शस्त्र उठाने के बाद राज तो इन्हीं का ही रहेगा, तुम्हें क्या मिलेगा। पीड़ित समाज के लोगों, इनकी गंदी राजनीति के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करना। शेखर लिखते हैं कि रवि किशन को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए नफरत और जहर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। सूर्य समाजवादी रवि किशन की और उनकी पुत्री की एक फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि ये रवि किशन की पुत्री रीवा किशन है। रीवा किशन ने पहले लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर अमेरिका से एक्टिंग का कोर्स किया। अपने बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ा रहा है और गरीब के बच्चों को शस्त्र उठाने के लिए कह रहा है। पीड़ित समाज के लोगों, इन सब की गंदी राजनीति के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करना। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में और देश भर में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने दावा किया कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में जो घी इस्तेमाल होता था उसमें गोमांस की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाता था। इन आरोपों की पुष्टि लैब रिपोर्ट से होती है, जहां तिरुपति लड्डू के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। ये दावे 18 सितंबर यानी कि बुधवार को सामने आए, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने तिरुपति लड्डू में घी के बजाय पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था। इस मामले के बाद देश भर में इस वक्त बवाल मचा है।